बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। फिदा जी के यूट्यूब चैनल की तरफ से तमाम दोस्तों को वेलकम करता हूं। दोस्तों आज की वीडियो में आपके साथ बहुत अहम इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर की जाएगी जो कि रिलेटेड टू पंजाब पुलिस फेज़ 2 एसपीयू पेट्रोलिंग, उसके बाद ड्राइवर कांस्टेबल और वायरलेस ऑपरेटर्स के लिए है। जैसा कि आप लोगों को पहले चलान फॉर्म के रिलेटेड और बाकी चीज़ों के बारे में बताया था, टेस्ट सेंटर वगैरह के बारे में, तो ये वीडियो भी उनसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा दोस्तों के मसाइल आ रहे हैं कि उनका डाटा मिसिंग है। डाटा मिसिंग में क्या है कि उनका नेम रॉन्ग लिखा हुआ है चलान फॉर्म के ऊपर। उसके बाद किसी ने अगर पीएचपी के लिए शो किया, अप्लाई किया, तो पीएचपी शो नहीं हो रहा, सिर्फ पंजाब पुलिस हो रहा है। किसी ने अगर पीएचपी के लिए किया तो पीएचपी की जगह पंजाब पुलिस हो रहा है। किसी ने 5 के लिए किया तो 2 शो हो रहे हैं या 1 शो हो रहा है या एसपीयू शो नहीं हो रहा। इस तरह के मसाइल, सीएनएसी नंबर रॉन्ग, ये मसाइल काफ़ी दोस्तों के साथ आ रहे हैं। तो वो पूछ रहे थे कि इस सूरत में हमें क्या करना चाहिए। तो मैं कहता हूँ अगर किसी भी आप में से कैंडिडेट का ऐसा कोई भी इशू आ रहा है, हाँ कुछ दोस्तों का है कि जिनका सेल नंबर रॉन्ग लिखा हुआ है, उस सेल नंबर का इतना इशू नहीं होता, या उसके अलावा कुछ लोग हैं जिनका एड्रेस में कुछ मिस्टेक है, छोटी मोटी मिस्टेक या इस तरह का कुछ हो जाता है कि एड्रेस इधर शो भी नहीं हो रहा। लेकिन अगर कोई छोटी मोटी इस तरह की गलती है तो उसका मसला नहीं है। मसला सिर्फ इस चीज का है कि आपका नेम अगर गलत लिखा हुआ है, उसके बाद आपका सीएनएसी नंबर अगर गलत है, इनमें से कोई एक भी हो, या आपने 5 पोस्ट के लिए अप्लाई किया वहां पे 4 शो हो रही हैं, या आपने पीएचपी के लिए किया था वहां पे पंजाब पुलिस शो हो रहा है, पीएचपी शो नहीं हो रहा, या पुलिस के लिए शो किया वहां पीएचपी शो अप्लाई किया था और पीएचपी शो हो रहा है। इस तरह का कोई जेन्युइन अगर आपका मसला है तो आप लोग चलान फॉर्म पे करने से पहले ये काम जरूर करें। करना क्या है आपने, जैसा कि जो रोल नंबर स्लिप है आपके चलान फॉर्म डाउनलोड हुए हैं, उसके लास्ट पे ये नंबर दिया गया है बोर्ड का, लाहौर बोर्ड का, जो जिन्होंने डाटे को मैनेज किया है। तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट करें और अपनी क्यूरी जो है वो सबमिट करवाएं। ठीक है, अगर ये कॉल अटेंड नहीं करते या आपका कांटेक्ट इनसे नहीं होता, या आपको ये जो आपको रिस्पॉन्स देते हैं उससे आप सेटिस्फाई नहीं है, आपको लगता है कि ऐसा नहीं होगा, ये हमारा काम सही नहीं करेंगे, तो आपने क्या करना है, आपने जाना है अपने डीपीओ ऑफिस, यानी जिस डिस्ट्रिक्ट में आपने अप्लाई किया है उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो डीपीओ ऑफिस है वहां पे जाएंगे आप। वहां पे काफ़ी ब्रांचेज हैं, आप आईटी ब्रांच से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मेन आईटी ब्रांच अगर जाएंगे तो आपके काफ़ी ज़्यादा मसाइल सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि ये जो डाटा है ये आईटी ब्रांच ने सॉर्ट आउट करके मैनेज करके उसके बाद उन्होंने सेंड किया है बोर्ड को। वहाँ पे इंचार्ज से आप कांटेक्ट करें और उससे अपना मसला बताएं। ठीक है, वो आपको उसके बारे में कोई ना कोई बताएगा, कोई टाइम देगा, या कोई अदर फर्दर पॉजिटिव सोल्यूशन जो है आपका वो आपको बताएगा, जिसके बाद आप जो है वेट करेंगे कि आपका चलान फॉर्म दुरुस्त होता है, या अगर वो कहते हैं कि नहीं आप चलान फॉर्म पे कर दें, इसकी हमने रिपोर्ट सेंड कर दी है, बाद में आपका चेंज हो जाएगा, तो जो इन्फॉर्मेशन दे उसके अकॉर्डिंग आपने अमल करना है। फिर बता रहा हूं कि वो चीजें जो इंपॉर्टेंट है, नेम मिस्टेक, उसके बाद सीएनएसी या पोस्टों का अगर मसला है कि एक से ज्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई किया, कम शो हो रही है, या उसके अल्टरनेट अगर कोई शो हो रही हैं तो फिर इसके अलावा जो है अगर एक और भी चीज, अगर वो कहते हैं कि आपका वो नहीं कॉल अटेंड करते बोर्ड वाले, तो उस सूरत में जो उन्होंने इधर ये ईमेल एड्रेस दिया है, ये मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, police@boyslahore.com, यहाँ पे मेल भी कर दे अपनी क्यूरी के साथ, जो आपका मसला है उसके साथ आप यहाँ पे मेल भी कर दे। एक नहीं, डेली एक मेल कर दिया करें, जरूर आपको रिस्पॉन्स मिलेगा कोई ना कोई, जो भी आपका मसला है उसके रिलेटेड। तो दोस्तों ये अहम इंफॉर्मेशन थी जो मैंने आपके साथ शेयर की, और काफी ज्यादा दोस्त इस हवाले से परेशान भी थे। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी, लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।